आप लोगों ने अपनी असल जिंदगी में और काफी सारी मूवीज में ये चीज जरूर देखी होगी कि जो बच्चा अपने स्कूली दिनों में है इस टाइम काफी ज्यादा शांत रहता है, वहां पर उसकी क्लास के या फिर उसके स्कूल के काफी सारे और शरारती बच्चे मिलकर उसे बुली करते हैं, उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये काफी ज्यादा शांत किस्म का बच्चा है, ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर लेगा, जाकर टीचर को इस बात की कंप्लेंट करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग काफी सारे हैं, वापस हम लोग इसी के ऊपर आरोप लगा देंगे। कुछ इस प्रकार की घटना काफी बार घटती है और आज हम लोग इसी तरह की एक घटना के बारे में बात भी करने वाले हैं। वहां पर कुछ एक ऐसा वाकया घटा जिसके बाद उनके क्लासमेट्स ने इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया था कि ये बंदा कुछ ऐसा भी कर सकता है। इस केस के बारे में सारी की सारी बातें करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह की काफी सारी स्टोरी लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये घटना है चोंगजू मिडिल स्कूल की, जब टाइम था 2006 का। एक लड़की किम सीधा पुलिस वालों के पास जाती है और वहां पर जाकर सारी की सारी घटना के बारे में बताती है कि जनाब पिछले काफी दिनों से मेरे क्लासमेट मेरा काफी ज्यादा बुरा हाल किए हुए हैं। उन्होंने पुलिस वालों को सारी बातें डिटेल से बताया कि किस तरह से वो मुझे बुली कर रहे हैं, कितने ज्यादा परेशान वो मुझे कर रहे हैं। मैंने अपने टीचर्स को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने भी पहले तो यही बात कही कि वो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे क्लासमेट हैं, अगर थोड़ा सा मजाक उन्होंने तुम्हारे साथ कर लिया तो इसमें परेशानी ही क्या है। लेकिन आखिरकार जब उसके टीचर्स ने, उसके माता पिता ने उसका कोई भी साथ नहीं दिया तो वो आखिरकार खुद ही पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है और वहां पर जाकर पुलिस वालों को ये बात बताती है। लेडी पुलिस वहां पर आती है और उसने उस लड़की की जब हालत को देखा तो उसने एक ही बात कही कि इसकी कंप्लेंट को हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले इसे हॉस्पिटल लेकर चलिए। और वहां पर ले जाकर उसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। जब हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था तो वहां पर एक लेडी पुलिस भी आती है और उसने किम से सारी की सारी ये बातें जानी कि आखिरकार उसका ये हाल कैसे हो गया। तो किम ने बताना शुरू किया कि वो नॉर्मली अपने स्कूल में हर रोज की तरह जाया करती थी, नया नया उसका वहां पर एडमिशन हुआ था, लेकिन वहां पर 3 लड़कियां ऐसी मौजूद थी जो कि उसे हर रोज परेशान किया करती थी। जैसे ही किम की क्लास खत्म होती, टीचर क्लास से बाहर जाता तो वो तीनों ही लड़कियां उसके पास आ जाती और उसके पास आकर अलग अलग तरह की उसके साथ छेड़खानी करने लगती। कोई तो उसके बालों को खींचने लगती, कोई उसके बैग से किताब निकाल लेती और अकेले किम बेचारी क्या क्या करती, जिसके चलते वो आखिर में रोने लग जाती। और अगला टीचर जब वहां पर आता तो वो तीनों ही लड़कियां वापिस अपने बेंच पर जाकर बैठ जाया करती थी। अब किम इस बात से काफी ज्यादा परेशान थी, जिसके चलते उसने अपने दोस्तों से ये बात कही कि ये लड़कियां मुझे काफी ज्यादा परेशान करती हैं। लेकिन उसके दोस्त भी किसी भी तरह की उसकी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि पहले वो लड़कियां उन्हें तंग किया करती थी। और आज के टाइम में अगर वो किम की मदद करते हैं, टीचर के पास जाकर उनकी शिकायत करते हैं, तो उन बच्चों को यही लगता था कि हो सकता है नेक्स्ट टारगेट वो खुद बन जाए, जिसके चलते पूरी क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा मौजूद नहीं था जो कि किम की मदद कर पाए। जब किम ये बात कहती है कि अब वो उनसे काफी ज्यादा परेशान आ चुकी है, तो उन लड़कियों ने ये बात कही कि चलो ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन हम तुम्हें एक टारगेट देते हैं। अगर तुम हर रोज उस टारगेट को पूरा कर लेती हो तो हम तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। तो किम यही कहते हैं कि बताओ मुझे क्या करना होगा और प्लीज मेरा पीछा छोड़ो। तो उन लड़कियों ने कहा कि तुम्हें हर रोज $10 हमें देने होंगे। किम ये बात मान लेती है, जैसे तैसे करके वो $10 का हर रोज जुगाड़ कर लिया करती थी और उन्हें ले जाकर दे दिया करती थी। लेकिन कुछ एक दिन ऐसे भी होते जब उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो लड़कियां वहां पर आ जाती उसके पास और उसे तंग करने लगती। कभी तो उसकी किताबें चुरा लेती। टीचर से ये बात पूछती कि तुम्हारी किताब कहां पर है, तो किम यही बात कहती कि मैं घर से तो लेकर आई थी, जिसके चलते उसे टीचर से डांट पड़ती और वो लड़कियां बाद में उसे वो किताब लौटा भी देती। लेकिन तब तक उसका कोई फायदा नहीं था। अगले दिन किम टीचर को ये बात बताती है कि ये लड़कियां आपके पीछे से मेरी किताब चुरा लेती हैं। कल भी मेरे पास किताब थी, लेकिन इन्होंने ही मेरी किताबें चुरा ली थी और वैसे भी ये मुझे काफी ज्यादा तंग करती है। तो टीचर्स भी इसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और यही बात कहते हैं कि बेटा तेरी क्लास की बच्चियां हैं, तेरे साथ नहीं खेलेंगी तो आखिरकार किसके साथ खेलेंगी, तू भी इनके साथ खेला कर और आपस में एंजॉय किया करो। यही बात बोलकर टीचर वहां से चली जाती है। लेकिन उसके बाद वो तीनों ही लड़कियां उसके पास आ जाती हैं और उन्होंने ये बात कही कि अच्छा आजकल तुम हमारी शिकायत भी लगाने लगी हो, जिसके चलते उन्होंने और ज्यादा बुरे तरीके से उसे टॉर्चर करना शुरू किया।
किया। वो टॉर्चर तो नहीं कर रही थी, लेकिन जिस तरह का बर्ताव उसके साथ कर रही थी वो किसी टॉर्चर से भी कम नहीं था। अगली क्लास जैसे ही उनकी शुरू होती है, वो तीनों ही लड़कियां उसे घेर कर पीछे उसके बैठ जाती हैं और उसे तरह तरह से तंग करने लगती हैं। और जब किम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, उन्हें धमकाने लगती है, तो टीचर भी किम के पास ही आकर ये बात कहती है कि क्या तुम्हें क्लास में बैठने का नहीं पता कि किस तरह से क्लास में बैठा जाता है। और इसी तरह पीछे वाली वो तीनों लड़कियां उसके ऊपर आरोप लगाने लगती हैं कि मैडम ये इसी तरह की है, हमें भी पढ़ने नहीं देती, पूरा दिन तंग करती रहती है। अब किम काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो करती भी तो क्या। अगले दिन वो अपने प्रिंसिपल के पास जाती है, उन्हें जाकर पूरी कहानी बताती है और उसके प्रिंसिपल ने भी यही बात उन तीनों लड़कियों से कही कि इसे तंग मत किया करो। ये बात सिंपली बोलकर वो वापस चले जाते हैं। लेकिन अब उन तीनों लड़कियों को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उन्होंने ये बात कही कि पहले तुम टीचर को हमारी शिकायत किया करती थी, वहां पर तेरा बस नहीं चला, तो अब जाकर तू सीधा प्रिंसिपल को ये बात बोल रही है। और वैसे भी ये प्रिंसिपल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। और ये बात बोलकर वो किम को अपने साथ लेकर एक खाली रूम में जाती हैं और वहां पर जाकर ये बात बोलती है कि तुम आज हमारे हेयर स्ट्रेट करोगी। उन्होंने अपने बैग से हेयर स्ट्रेटनर निकाला और इस चीज को देखकर किम काफी ज्यादा शौक थी कि स्कूल में पढ़ने के लिए आती हो या फिर सजने संवरने के लिए आती हो। तो उन तीनों लड़कियों ने ये बात कही कि ज्यादा तू चपर चपर मत कर, सिर्फ और सिर्फ हमारे हेयर स्ट्रेट कर। और उसके लिए उन्होंने हेयर स्ट्रेटनर को स्विच में लगाया और साइड में गर्म होने के लिए रख दिया। और उसके बाद उनमें से एक लड़की ने उस हेयर स्ट्रेटनर को उठाकर ये बात किम से कही कि जरा चेक तो करो कि ये गर्म हुआ है या नहीं। किम उसे उठाती है और नॉर्मली ऐसे ही देखने लगती है, क्योंकि अभी तो ऐसे तो इसकी क्लास चल रही थी, लेकिन ये क्लास में नहीं जा सकती थी। अगर ये जबरदस्ती चली भी जाती है तो वहां पर जाकर जो इसका हाल होने वाला था वो इसे पता ही था, जिसके चलते वो वहीं पर रहती है और उन तीनों लड़कियों ने जो कुछ भी कहा वो ऐसा ही करने लगती है। लेकिन जब वो हेयर स्ट्रेटनर गर्म हो चुका था तो उनमें से एक लड़की ने उसे लिया और उसके बाद ये बात कही कि क्या तुम बार बार इसे बोल रही हो कि गर्म हुआ या नहीं हुआ, तुम इसे ही लगाकर चेक कर लो। जिसके चलते उन्होंने वो गर्म स्ट्रेटनर जिसका टेम्परेचर अब काफी ज्यादा था उसे सीधा ही किम को लगा दिया जाता है। किम अब काफी ज्यादा चिल्ला रही थी, लगातार वो रो रही थी, लेकिन उन तीनों ही लड़कियों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो लगातार एक ही बात बोल रही थी कि क्या तुम फिर से जाकर हमारी शिकायत लगाओगी। और इसी तरह अगले काफी दिनों तक वो उसे टॉर्चर करते रहते हैं। ये बात जाकर किम ने अपने पिता को भी बताई कि मेरे क्लासमेट जो हैं वो मुझे काफी ज्यादा तंग करते हैं, लेकिन उसके पिता ने भी ज्यादा ध्यान इस बात पर नहीं दिया और उन्होंने भी यही कहा कि तुम्हारे क्लासमेट हैं, मजाक तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। और ये बात बोलकर वो भी इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब की बार किम जब काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी तो वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है और वहां पर जाकर पुलिस वालों ने जब उसकी सारी की सारी इन हालातों को देखा तो वो सब कुछ समझ चुके थे। और उसके बाद वो लोग स्कूल में जाते हैं, उन तीनों लड़कियों के बारे में जानते हैं और उन्हें हिरासत में ले लेते हैं। पहले तो इन लड़कियों ने अपने नाम पर किन्हीं और 3 लड़कियों को फंसाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में किम ने उन्हें पहचान लिया और पुलिस वालों ने उन तीनों लड़कियों को ही गिरफ्तार कर लिया। आखिर में किम के पिता से भी उन लोगों ने पूछा कि क्या आपने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो किम के पिता ने भी यही कहा कि आजकल ये लड़की कुछ ज्यादा ही परेशान थी, रात को सोते सोते ये जाग जाया करती थी, चिल्लाने लगती थी और मुझसे ये बात कहा करती थी कि प्लीज मेरा स्कूल चेंज कर दीजिए। लेकिन मैं यही बात सोचता था कि ये उसके दोस्त हैं और नॉर्मली इन लोगों के बीच मजाक होता होगा, लेकिन मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि इसके हालात इतने ज्यादा बदतर हो चुके हैं। पुलिस वालों ने किम के टीचर्स से भी इस बारे में बात की और उन्हें यही बात कही कि अगर आपके स्टूडेंट किसी भी प्रॉब्लम में है तो आपको उनकी समस्या को समझना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ वो उनके दोस्त हैं तो वो उनके साथ कोई भी ऐसे काम नहीं करेंगे जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए। और इसी तरह वार्निंग देकर उनके टीचर्स को छोड़ दिया जाता है। लेकिन उन तीनों ही लड़कियों को पकड़ लिया जाता है और उनके ऊपर पूरा केस चलाया जाता है। लेकिन ये तीनों ही लड़कियां अभी 16-17 साल की हुई थी, जिसके चलते इनकी आइडेंटिटी को कभी भी रिवील नहीं किया गया और आखिरकार उनके ऊपर यूं ही केस चलाकर उन्हें सजा दे दी जाती है। इस तरह किम ने तो जाकर पुलिस वालों को ये सारी बातें बता दी और सारी की सारी घटना सोल्व हो गई। लेकिन एक घटना ऐसी भी है जहां पर इसी तरह या फिर इससे भी बुरे तरीके से हम लोग कह सकते हैं, लेकिन वो ना तो पुलिस वालों के पास गया और ना ही किसी और से जाकर उसने मदद मांगी। सिंपली जिनसे वो मदद मांग सकता था उनसे वो मांग चुका था, लेकिन वहां से मदद ना मिलने के बाद उसने ये बात ठान ली थी कि इसका सारा का सारा इलाज मुझे ही करना होगा, जिसके चलते वो अपने ऊपर
ऊपर काफी दिनों तक ये टॉर्चर सहन करता है। लेकिन उसके बाद जो उसने सारी की सारी प्लानिंग बनाई थी, उसे सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये बंदा कुछ ऐसा भी कर सकता है। जब टाइम था 2 जनवरी 1991 का और जगह थी सागा सिटी, जापान, जब काफी सारे लोगों के घर पर बहुत सारी चिट्ठियां पहुंचती हैं। हर बंदा जब चिट्ठी को खोलकर देखता है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो उसके पुराने दोस्त से आई है, जो कि उनका एक टाइम में क्लासमेट हुआ करता था। और उसमें ये बात लिखी गई थी कि क्यों न हम लोग मिले हुए काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं, तो एक रीयूनियन की पार्टी करें जिसमें हमारे वो सारे के सारे दोस्त होंगे जो कि एक टाइम में एक साथ हम लोग पढ़ा करते थे। तो वो सारे ही लोग इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि यार हाँ, वो भी क्या दिन थे। इसके साथ 5 टीचर भी ऐसे मौजूद थे जिनके पास ये चिट्ठी पहुंचती है, और टोटली 40 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास ये चिट्ठी पहुंचाई गई थी। इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले का नाम असाही था, और उन सारे ही लोगों ने, उनके टीचर्स ने, बाकी क्लासमेट्स ने ये बात देखी कि हाँ, असाही नाम का एक लड़का हमारे क्लास में हुआ करता था और हमें मिले तो करीबन 12 साल हो चुके हैं, तो क्यों न हम लोग फिर से एक दूसरे से मिलें, जाने आखिरकार वो लोग क्या कर रहे हैं, जिंदगी उनकी कैसी चल रही है, और हम लोगों को एक साथ इकट्ठा होना ही चाहिए। तो वो सभी लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, और असाही ने दोबारा से उनके पास लेटर लिखा कि आखिरकार कब वो लोग फ्री होने वाले हैं। बिल्कुल एक ऐसी डेट होनी चाहिए जिस दिन सारे लोग फ्री हों, सारे के सारे लोग पार्टी में आ पाए और आपस में बैठकर वो खूब मस्ती कर पाए और पुराने दिनों को याद कर पाए। ये लेटर पढ़कर उनके टीचर भी काफी ज्यादा खुश थे। वो पुराने दिनों को याद कर रहे थे कि किस तरह से वो अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। आज के टाइम में काफी सारे टीचर उनके रिटायर हो चुके थे और काफी सारे ऐसे मौजूद थे जो कि और स्कूलों में जाकर पढ़ाया करते थे। तो वो सारे ही लोग इस पार्टी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तो उन्होंने 2 जनवरी 1991 का टाइम रखा कि इस दिन इस जगह हम लोग पार्टी करने वाले हैं। सारे के सारे स्टूडेंट इस बात के लिए बिल्कुल तैयार थे, टीचर्स भी इस बात के लिए तैयार थे, और वो लोग बड़ी ही बेसब्री से इस डेट का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन इस डेट पर आने से पहले हमें अच्छे से ये जानना होगा कि आखिरकार ये असाही कौन है, जो कि 12 साल बाद दोबारा से अपने दोस्तों को याद कर रहा है, जो कि पूरे तरीके से एक दूसरे को भूल चुके थे और फिर से इनकी रीयूनियन पार्टी करवा रहा है। तो ये लड़का भी उसी क्लास का एक स्टूडेंट था और इसे भी एक टाइम में काफी ज्यादा बुली किया जाता था। वो अपने क्लासमेट से काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन आज के टाइम में वो एक अच्छी सी जॉब लग चुका था। वो चाहता था कि मेरे पुराने दोस्त जो कुछ भी आज के टाइम में कर रहे हैं, मैं उनसे जाकर मिलूं, और उसके सारे दोस्त इसी बात का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब असाही भी छोटा हुआ करता था तो इसके दोस्त इसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, काफी बुरे तरीके से इसे बुली करते, काफी बुरे तरीके से इसे मारते। और इस बात का अंदाजा आप लोग इससे भी लगा सकते हैं कि जब भी वो क्लास में घुसता तो कोई ना कोई बच्चा अपना कोट निकाल लेता और उसके बाद उसके सिर पर रखकर पूरी की पूरी क्लास उसे मारने लग जाती। इस बात से असाही काफी ज्यादा परेशान था। उसने जाकर अपने टीचर्स से इस बारे में बात की, लेकिन उसके टीचर्स ने यही बात कही कि बेटा तेरे क्लासमेट हैं तो उससे मजाक नहीं करेंगे तो आखिरकार किससे करेंगे। उसने जाकर अपने माता पिता से भी ये बात कही। उसके माता पिता ने भी यही बात कही कि तू पढ़ाई से बचना चाहता है, जिसके लिए तू हर रोज यही बात बोलता रहता है कि हम लोग तेरा स्कूल चेंज करवा दें। लेकिन बेटा जो भी हो, स्कूल चाहे चेंज कर ले या फिर यहीं पर पढ़ ले, तेरे को पढ़ना तो पड़ेगा ही। उसके दोनों ही माता पिता टीचर थे और वो उसे घर पर भी पढ़ाया करते थे। तो असाही जाकर फिर से अपने टीचर्स को इस बारे में बताता है, लेकिन जब उसके उन्हीं बच्चों को पता चलता है जो कि उसके साथ पढ़ा करते थे, इसे इतना ज्यादा तंग किया करते थे, तो उन्होंने उसे अपने पास बैठाया और ये बात कही कि यार हम तो तेरे साथ मजाक कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि तू इतना ज्यादा सीरियस हो जाएगा। और ये बात बोलकर वो लोग उसे अपने साथ बेंच पर बैठा लेते हैं। और उसके बाद असाही जब इससे बात कर रहा था तो पीछे वाले ने उसका सिर पकड़ा और सीधा ही टेबल पर दे मारा। वो लोग इस टाइम भी अपनी तरफ से तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसका सिर वहां पर टेबल पर लगता है तो उसका सिर फट गया और उसके सिर से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। वो लोग भी इस चीज को देखकर समझ गए कि इसे काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, जिसके चलते वो लोग खुद ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और वहां पर जाकर जब उसे अच्छे से चेक करवा लिया जाता है, उसका इलाज करवा लिया गया, तो आखिर में असाही को 10 टाके आते हैं। उसे यहाँ से काफी ज्यादा इंजरी आ चुकी थी, उसकी स्किन फट चुकी थी,
जिसके कारण उसे टाके लगाकर वापस घर पर भेज दिया जाता है। अब घर पर आकर असाही रोने लगता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या चल रहा है। और उसके जब टाके देखे उसके माता पिता ने, तो वो लोग सीधे उसके स्कूल जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उसके टीचर्स से बातें करते हैं। उनके टीचर्स ने भी यही कहा कि हम लोगों ने आपके आने से पहले ही बच्चों से बातें कर ली है और अब हमें पता है कि वो लोग इसी तरह खेल रहे थे, उन्होंने जिस तरह से हमें बताया, और इसी खेल के दौरान उसे ये चोट लगी है। हम लोग पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे से ऐसी हरकतें नहीं होंगी, क्योंकि हम लोगों ने उन बच्चों को भी धमका दिया है। लेकिन ठीक होने के कुछ एक दिनों बाद फिर से असाही जब स्कूल में पहुंचता है तो उन्हीं दोस्तों ने उसके, जिन्होंने इसको यहाँ पर दे मारा था और उसे चोट लगी थी, ये बात पूछी कि यार तू अब ठीक है भी या नहीं। और ये बात पूछकर उन्होंने अगले काफी दिनों तक उसे परेशान नहीं किया। अब असाही बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा बातें नहीं किया करता था। एक तरह के तो वो दोस्त थे ही नहीं उसके। अब उसने उनके साथ बातें करना बंद कर दिया था। वो लोग उसके पास आते हैं और ये बात कहते हैं कि शायद यार तू हम लोगों से नाराज है, शायद उस चोट को लेकर, लेकिन हमारा विश्वास कर, आज के बाद हम लोग ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिससे तुझे चोट पहुंचे, लेकिन शरारत तो कर ही सकते हैं ना। और ये बात बोलकर वो उसके साथ पहले जिस तरह के वो मजाक किया करते थे उसी तरह के सिंपल मजाक करने लगते हैं। जैसे कि जब वो लड़कियों के सामने खड़ा होता तो पीछे से आकर उसकी पैंट निकाल देना और सामने खड़ी सारी लड़कियां उसके ऊपर हंसने लगती। पहले तो ये सारे जब हरकतें उसके साथ हुआ करती थी तो वो शर्माने लग जाता और उसके बाद अपनी पैंट को साइड में जाकर ठीक करने लग जाता। लेकिन आज के टाइम में जब ये चोट खाकर वापस आया है तो वो ज्यादा शर्माया नहीं करता था और अपनी पैंट को वहीं पर खड़ा होकर ठीक कर लिया करता था। और उसके बाद बाकी जितने भी उनके दोस्त थे जिन्होंने उसकी पैंट निकाली थी उन्हें देखकर हंसने लगता। एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था जब वो लोग सीवर का पानी निकाल कर लाकर इसके मुंह में जबरदस्ती ठूस दिया करते थे, लेकिन आज के टाइम में उन्होंने ये सारी हरकतें उसकी बंद कर दी थी। अब वो बस उसके पीछे बैठकर शरारत किया करते थे और जब वो आगे देखकर पढ़ रहा होता तो पीछे से उसके सिर में थप्पड़ मार देते, कभी उसे कुछ कर देते, कोई ना कोई और परेशानी उसके लिए कर देते। और टीचर यही बात सोचती कि ये सारी हरकतें असाही ही कर रहा है, तो वो आकर उसके पास उसे धमकाने लगती और असाही टीचर की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल करता और उसके बाद यही कहता कि सॉरी मैम, आज के बाद ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। और ये बात कहकर वो दोबारा से चुपचाप बैठ जाता। अब उसके बाकी सारे दोस्त ये बात देख रहे थे कि असाही में काफी सारे परिवर्तन आ चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये सारे परिवर्तन उसके लिए किस तरह का बदलाव लेकर आएंगे। पहले वो अपने माता पिता से जाकर जब ये बात कहा करता था, अपने टीचर्स से कहा करता था कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, तो उसके माता पिता टीचर्स ये बात उससे कहा करते थे कि जरूर इसमें तुमने ही छेड़खानी शुरू की होगी और आगे से ऐसा मत करना, वो भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा ही आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ उनका टॉर्चर सहन कर रहा था और आखिर में उनकी तरफ एक प्यारी सी स्माइल करके वहां से चला जाया करता था। धीरे धीरे कर उनका स्कूल कंप्लीट हो गया। सारे बच्चे जाकर अपनी अपनी स्ट्रीम में काम करने लगते हैं, अपने अपने उन्होंने सब्जेक्ट चुन लिए और अपने अपने कोर्स कंप्लीट करके वो जहां पर भी उन्होंने सोचा था वहां पर जाकर नौकरी करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ असाही, जिसे साइंस में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, उसने अपने माता पिता से ये बात कही कि मैं आगे चलकर केमिस्ट्री लेना चाहता हूँ, मैं आगे चलकर केमिस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ और इसी में मैं आगे मेहनत करूंगा। इस बात को सुनकर उसके माता पिता काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने यही बात कही कि तुमने काफी अच्छा सब्जेक्ट चुना है, इसका आगे काफी अच्छा स्कोप है और हो ना हो इसमें कंपटीशन भी काफी ज्यादा कम है। ये बात बोलकर उसके माता पिता ने उसका केमिस्ट्री के ही सब्जेक्ट में एडमिशन करवा दिया और वो अगले काफी दिनों तक केमिस्ट्री के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत करता है। मेहनत करते करते उसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली। उसके बाद जितने भी डिप्लोमे वगैरह करने थे वो सारे कंप्लीट कर लिए और इतने अच्छे से उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की कि उसके काफी अच्छे नंबर आए हुए थे। उसके नंबरों को देखकर, उसके एक्सपीरियंस को देखकर और उसकी नॉलेज को देखकर एक अच्छी सी कंपनी उसे आकर हायर कर भी लेती है। उसे अब जॉब मिल चुकी थी और जॉब मिलते ही उसके माता पिता काफी ज्यादा खुश होते हैं और आपस में यही बात करते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब हम लोग ये बात सोचा करते थे कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता, जरा देखो तो इसके स्कूल का शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे इससे अच्छी जॉब मिली होगी, ये काफी ज्यादा किस्मत वाला है। लेकिन दूसरी तरफ असाही अपने माता पिता की तरफ एक प्यारी सी स्माइल करता है और अगले काफी दिनों तक और उसके बाद असाही उस कंपनी में जाकर अच्छे से ज्वाइन कर लेता है। अगले काफी दिनों तक उसने काफी ज्यादा मेहनत की और दूसरी
तरफ उसके कंपनी वालों ने जब ये देखा कि ये लड़का कितना ज़्यादा मेहनती है, कितनी ज़्यादा इसे नॉलेज है, हर एक केमिकल के बारे में ये काफ़ी अच्छे से जानता है, पॉइंट टू पॉइंट ये चलता है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उन लोगों ने उसका प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन मिलते ही असाही के माता पिता और ज़्यादा खुश होते हैं और उन्होंने यही बात कही कि हमें कभी भी इस बारे में अंदाजा ही नहीं था कि हमारा लड़का ऐसा कुछ भी कर देगा। लेकिन असाही उस टाइम भी अपने माता पिता से कुछ नहीं कहता है और एक यही बात बोलकर कि उसे काम करना है वो वापस चला जाता है। वो अगले काफी दिनों तक यूं ही मेहनत करता है और उसके बाद उसने ये बात सोची कि क्यों न वो अपने पुराने दोस्तों को जो कि उसके साथ क्लास में पढ़ा करते थे, अपने टीचर्स को अपने पास बुलाए, उनके साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें करे और सारी की सारी बातें बताए कि आखिरकार आज के टाइम में वो क्या कर रहा है। जिसके लिए उसने उन सारे ही लोगों का अता पता निकाला कि आज के टाइम में वो कहां पर रह रहे हैं और उनके पास लेटर भेज दिए और ये वही लेटर थे जो कि आज के टाइम में उनके पास आए थे। ये चीज देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि असाही ने हमें इस तरह से इनवाइट किया है और आज के टाइम में वो एक इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पर लगा हुआ है। वो सारे लोग काफी ज्यादा खुश थे और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हाँ, हम लोग जरूर आएंगे। और ये बात बोलकर वो सारे के सारे लोग 2 जनवरी को जा पहुंचते हैं उसी जगह पर जहां पर कि असाही ने उन्हें बुलाया था। असाही ने ये बात कही थी कि आप लोग बस आ जाइएगा, सारी की सारी पार्टी के प्रबंध मैंने कर रखे हैं। जिसके बाद वो सारे लोग वहां पर जा पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर असाही अभी तक आया ही नहीं है। वो सारी की सारी पार्टी एंजॉय कर लेते हैं, ड्रिंक जितनी करनी थी उन्होंने कर ली, उसके बाद खाना भी खा लिया और उसके बाद बिना ही असाही से मिले वो सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं कि पता नहीं वो असाही कहां पर रह गया। और हो सकता है काफी बड़ी कंपनी में आज के टाइम में वो लगा हुआ है तो उसे वहीं से छुट्टी नहीं मिली होगी। ये बात सोचकर सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन जैसे ही उन लोगों ने अखबार खोला तो उन्होंने देखा कि एक लड़के की फोटो फ्रंट पेज पर ही छपी हुई है और ये कोई और नहीं जबकि असाही ही है। उसे पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसने एक काफी ज्यादा खतरनाक प्लानिंग बना रखी थी। उसने प्लानिंग ये बनाई थी कि वो अपने सारे के सारे उन्हीं क्लासमेट्स को, अपने उन्हीं टीचर्स को यहाँ पर रियूनियन की पार्टी में बुलाएगा जिन्होंने एक टाइम में उसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से बुली किया था, और उन टीचर्स को भी जिन्होंने ये सारी चीजें देखते हुए भी इग्नोर कर दी थी क्योंकि अब वो केमिकल कंपनी में काम करता है। तो इसी बीच उसने एक ऐसा केमिकल इजाद कर लिया था जिसका ना तो कोई टेस्ट था, ना कोई रंग था, ना कोई स्मेल थी। बस वो अगर किसी व्यक्ति के अंदर चला जाता है तो धीरे धीरे कर 1-1.5 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति को मार डालेगा। और उसने ये सारी की सारी चीजें वहां पर मौजूद खाने में और ड्रिंक्स में मिलाने के बारे में सोचा था। लेकिन उससे पहले ही उसकी माँ ने उसकी डायरी पढ़ ली। दरअसल जब ये अपने स्कूली दिनों से ही टॉर्चर किया जा रहा था, अपने पास एक डायरी रखा करता था और उसमें वो सारी बातें लिखा करता था कि उसके परिवार वालों ने उसके साथ क्या बर्ताव किया है और इसके बाद उसके टीचर्स ने उसके साथ क्या बर्ताव किया और उसके दोस्तों ने क्या बर्ताव किया, और जिस तरह का बर्ताव वो पहले उनके साथ किया करते थे उसी के कारण आज के टाइम में उसने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को चुना था। पहले तो उसका साइंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाद में जब उसे काफी ज्यादा बुली किया जाता है तो वो अपने सारे के सारे शौक एक तरफ छोड़ देता है, अपने गेम वगैरह खेलना एक तरफ छोड़ देता है, और दूसरी तरफ उसके दिमाग में एक यही बात थी कि आखिरकार वो इनके साथ बदला कैसे ले, जिसके लिए ही उसने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को चुना था। बाद में वो उसके ऊपर बड़ी ही मेहनत करता है और पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ केमिस्ट्री पर रखता है। उसने सारे के सारे अपने त्योहार वगैरह, अपने सेलिब्रेशन वगैरह साइड में रख दिए थे और पूरा दिन वो उसी के ऊपर काम किया करता था। दूसरी तरफ उसके माता पिता ये बात सोच रहे थे कि हमारा लड़का अब बड़ा हो चुका है, अब ये काफी ज्यादा समझदार हो चुका है और इसीलिए अब ये पढ़ाई कर रहा है। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बड़ा हो चुका है, जबकि ये पढ़ाई इसलिए कर रहा था क्योंकि एक ये इसी तरह का केमिकल इजाद करना चाहता था। उसका ये प्लान था कि वो वहां पर जाएगा, उसके बाद सारे के सारे लोगों की ड्रिंक्स में, खाने में ये सारी चीजें मिला देगा और उसके बाद धीरे धीरे कर उसके सारे के सारे दोस्त निपट जाएंगे और ये सारी चीजें वो खुद के ऊपर भी करने वाला था क्योंकि उस खाने को, उस ड्रिंक को वो खुद भी लेने वाला था। उसका कहना था कि अब उसकी जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है और वो आगे अब नहीं जीना चाहता। लेकिन ये सारी बातें उसने अपनी डायरी में भी लिख दी थी और उसकी माँ ने ये डायरी उसके रूम में जाकर तब देखी जब उन्हें पता चलता है कि आज के दिन असाही अपनी उस जॉब से रिजाइन देकर आ चुका है जो कि काफी ज्यादा मुश्किल से मिलती है। तो उसे लगा कि ये काफी ज्यादा परेशान लग रहा है,
तो इससे जाकर पूछना चाहिए। वो रूम में जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन उस टाइम असाही रूम में नहीं था और उस टाइम उसकी टेबल पर उन्हें वो डायरी मिल जाती है और वो डायरी देखकर उसकी माँ यही सोचती है कि वाह, मेरा बेटा तो यहाँ पर डायरी भी लिखता है। और उन्होंने जब उसकी सारी प्लानिंग को पढ़ा तो उन्होंने तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस वाले उसे जाकर हिरासत में ले लेते हैं और दूसरी तरफ असाही के सारे टीचर और उसके दोस्त इस बारे में वेट कर रहे थे कि अभी तक असाही आया क्यों नहीं। लेकिन दूसरी तरफ असाही को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और उसे ले जाकर कोर्ट में पेश किया जाता है। वहां पर जज ने जब उसके इन सारे कारनामों के बारे में सुना तो उन्होंने भी असाही को यही बात कही कि बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो काफी ज्यादा गलत था, लेकिन इस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेना उस छोटे से लम्हे के कारण ये कहाँ की समझदारी है। तुम्हें अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करना चाहिए। अब तुम्हारे पास इस तरह की नॉलेज है जो कि किसी आम व्यक्ति के पास नहीं है। तुमने काफी ज्यादा जमकर पढ़ाई की है और इस पढ़ाई को अच्छी जगह पर लगाओ। लेकिन असाही उस टाइम भी चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था, लेकिन उसके साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ था, जिस तरह की उसने कोशिश की थी, इन सारी चीजों को देखकर जज ने उसे 6 साल की सजा सुनाई कि शायद हो सकता है 6 साल बाद जब ये वापस वहां से आएगा तो ये समझ जाए और उसके बाद ऐसा काम ना करे, और यही सजा देकर उसे जेल में भेज दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आप लोग असाही के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का उसने प्लान बनाया, जिस तरह का उसके दोस्त उसके साथ बर्ताव किया करते थे, उसका ये डिसीजन कहां तक सही था और असाही इसके अलावा और क्या कर सकता था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद है तो ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह की काफी सारी स्टोरी लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट चाहत कटारिया को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट इस आउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।